नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में, जो कि बिरला ग्रुप की ही एक प्रतिष्ठित कंपनी है। आज इन्होंने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आइए देखते हैं कैसे रहे उनके रिजल्ट। पहले हम ये समझते हैं कि इस कंपनी के कोर बिजनेसेस क्या है। इनकी वेबसाइट के हिसाब से उनके 3 कोर बिजनेस है जिनको उन्होंने ग्रुप कर रखा है। तो पहला ग्रुप है प्रोटेक्टिंग सॉल्यूशन का, दूसरा है इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन का, तीसरा है फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस का। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल वेलनेस, आपके मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस के अंदर उनके म्यूचुअल फंड्स आते हैं, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ आती है, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पेंशन फंड्स आते हैं। जबकि फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस में वो होम फाइनेंस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फाइनेंस करते हैं, आपकी सिक्योरिटीज़ के सामने वो लोन देते हैं और मॉर्गेज फाइनेंस भी करते हैं। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट्स की जो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं। ये जो फर्स्ट क्वार्टर का पीरियड है, मतलब जो कि 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ, तो ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। पहला कॉलम वो है, दूसरे कॉलम में उन्होंने लास्ट क्वार्टर जो Q4 था उसका रिजल्ट दिया है, और तीसरा कॉलम जो है वो फर्स्ट क्वार्टर है पिछले साल का, और जो चौथा वाला कॉलम है वो पिछला साल पूरा 2020 के फिगर उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 30 जून में जो रिजल्ट है ये अनऑडिटेड है। सेल ऑफ सर्विसेज से उन्होंने, ये फिगर पूरे लैक्स में है, अगर कन्वर्ट करें करोड़ में तो ये उनके 29 करोड़ का उनके जो सेल ऑफ सर्विस से उन्होंने पैसे कमाए, ये उनके लास्ट क्वार्टर Q4 से थोड़े कम रहे हैं, और लेकिन लास्ट ईयर के जो लास्ट क्वार्टर था उससे थोड़े ज़्यादा रहे। पिछले साल ये 24 करोड़ था, इस साल ये 29 करोड़ का हुआ है सेल ऑफ सर्विस। उसके बाद उनकी इंटरेस्ट की इनकम जो है वो 9 करोड़ के आसपास रही। पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ थी और उससे अगले वाले में 15 करोड़ थी। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो है उनकी कम हुई है। फीस और कमीशन की इनकम है उनकी सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास रही है। अगेन ये उनका फिगर जो था ये करीब 2 करोड़ के आसपास का था लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में ये 2.35 करोड़ का था। तो ये यहाँ पे भी उनकी जो रेवेन्यू है वो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। नेट गेन जो हम बोल सकते हैं फेयर वैल्यू चेंजेस के ऊपर, वो इनका 3.5 करोड़ के आसपास था। ये ज़्यादा है लास्ट क्वार्टर से भी और पिछले साल से भी। तो टोटल रेवेन्यू अगर हम उनके अगर गिने ऑपरेशन से, तो ये करीब करीब इनके 43 करोड़ के आसपास के हो रहे हैं, 44 करोड़ के आसपास। और ये लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है, और इनफैक्ट ये सेम ही है। अगर ये तीनों क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो तीनों क्वार्टर में ये 44 करोड़ के आसपास के ही है। इनकी अदर इनकम भी इसमें थोड़ी कम हुई है इस क्वार्टर में, जो खाली 85 लाख ही है। तो ये सब पकड़ के इनकी टोटल इनकम जो हुई है वो है 44 करोड़ के आसपास की। तो ये पिछले क्वार्टर से भी कम है और लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी ये कम ही दिख रही है। तो इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट अभी दिख नहीं रही है और हल्का सा गिरावट ही दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक्सपेंस फ्रंट पे वो लोगों ने एक्सपेंस को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर पाए हैं, वो हम देखेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट जो उनका है वो उनका रहा 5 करोड़ का, 5.84 करोड़ का। तो ये 7.17 लास्ट क्वार्टर से कम है। लास्ट ईयर का देखें तो वो 9.5 करोड़ का था। तो ये एक अच्छा एरिया है, उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट कम किया है, कम हुई है उनकी। फीस और कमीशन का जो एक्सपेंस है वो भी उनका जो है वो हल्का सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा है। और इनकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इनके जो है ये इनकी पॉजिटिव दिख रही है एक्सपेंस। तो ये उनका एक्सपेंस बड़ा है, जो बाकी के क्वार्टर में वो एक्चुअली वो ऐड हुआ था, इस बार ये 15 लाख उनके एक्सपेंस में ऐड हो गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा जो है ये सबसे बड़ा कॉस्ट है, कोई आप देखोगे सारे ओवरहेड्स में। तो ये यहाँ पे वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा वो कम कर पाया है। जहाँ तक डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का है वो आपका वो तो फॉर्मूला के हिसाब से वो चलते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती कंपनी परफॉर्मेंस। तो ये सब पकड़ के इनके टोटल एक्सपेंस जो है वो 39 करोड़ के, ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास के आया है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। इससे लास्ट क्वार्टर में ये 42-43 करोड़ के आसपास का था। तो करीब 2.5 से 3 करोड़ का उन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपने एक्सपेंस जो है वो कम किए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से भी उन्होंने इसको जो है अच्छा खासा कम किया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही कारण है कि उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर का मुकाबले जो खाली इनका सिर्फ 3 करोड़ ही था, जो इनका प्रॉफिट था वो 3 करोड़ 63 लाख था पिछले क्वार्टर में। तो ये बढ़ के 5 करोड़ के आसपास का आया है। तो ये एक अच्छी खासी हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले क्वार्टर में 3.5 करोड़ के आसपास का रहा, 3.54 करोड़ का, जो 2.79 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है। अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में उनको कुछ 41 लाख रुपीज़ अलग से मिले हैं। तो वो आपकी टोटल प्रॉफिट जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसमें ऐड हो जाएगा, तो 3.95 लाख का उनका टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम हुआ है। तो उसके चलते फाइनली जो उनका बेसिक ईपीएस आया है वो उसके चलते बड़ा है, जो कि 0.63 के आसपास का था। पिछले क्वार्टर में ये 0.5 था और पिछले पूरे साल भर में ये 2.13 था। तो अभी ये 0.63 के हिसाब से चलेंगे तो इस साल का उनका जो बेसिक ईपीएस है वो 2.5 के आसपास हो सकता है।
ये है एनएससी के ऊपर इस कंपनी का प्राइस चार्ट, जो कि 1 सितंबर 2017 में कभी 237 के आसपास हुआ करता था, आज वो सिर्फ 57 रह गया है। तो ये चार्ट जो है उस कंपनी की जो बिज़नेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से दिखा पा रही है, जो कि आज की डेट में रिड्यूसिंग ट्रेंड पे ही है। तो उसका मेन कारण भी ये हम देखेंगे, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होता जा रहा है, तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के प्राइस पे भी दिख रही है। अगर कंपनी के 52 वीक्स के फिगर पर नज़र डालें तो हाईएस्ट अमाउंट था उसका 115 का, जबकि लोएस्ट में वो मार्च एंड में वो 37 के आसपास भी चला गया था। हम ईपीएस अगर इनका देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का होता है, तो वो 0.15 है। तो यही कारण है, पिछले क्वार्टर का हमने फिगर देखा तो वो 0.63 के आसपास का था, लेकिन इस क्वार्टर में जो है वो ट्रेलिंग ये फिगर जो आती है ईपीएस टीटीएम में, वो पिछले 12 महीने की होती है। तो क्योंकि आगे के क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब था, खास करके फर्स्ट और सेकंड में लास्ट ईयर के, तो इसके चलते उनका ईपीएस 0.12 ही है। तो अगर वो 0.12 के हिसाब से अगर हम अभी प्राइस को देखते हैं, अभी का करंट प्राइस भी देखते हैं, तो वो भी 465 का पीई रेशियो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ पे के बेसिस पे देखते हैं तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर सिर्फ अभी करंट प्राइस की भी अगर हम बात करते हैं, तो करंट जो इनका ईपीएस है वो 0.63 का है। तो इस साल का अगर यही रहता है तो इस साल का अगर मोटा मोटा 2.5 तक हो सकता है। तो उस फिगर के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो इनका पीई रेशियो जो है वो करीब करीब जो है वो 20-22-25 के रेंज में दिख रहा है। मित्रों, यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।